हेलो गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आज का टॉपिक है एनर्जी, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज देखेंगे एनर्जी होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स क्या है। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी यूनिट है जो कि है किलोवाट आवर, उसको डिटेल में देखेंगे। राइट, उसके बाद रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन तीनों के केस में एनर्जी कैसे डिफाइन की जाती है वो देखेंगे। So what is energy? Energy is the capacity to do work, right? So but हम यहाँ पर किस वर्क की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं, right? So it is the capacity to do work electrically, right? इलेक्ट्रिकली वर्क करने की कैपेसिटी is my energy. So इसका फॉर्मूला क्या होएगा? E is equal to इंटीग्रेशन ऑफ P dt। पावर की टर्म्स में हम लिखते हैं व्हाट इज पावर, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट। सो अगर हमारे पास इंक्रीमेंटल पावर की वैल्यू दे रखी है और टाइम हमें इंस्टेंटेनियस टाइम दे रखा है, सो विल बी यूजिंग दिस। बट अगर हमें टोटल पावर और टोटल टाइम दे रखा है, राइट, जितना भी पावर डिलीवर हुआ और जितना भी टाइम लगा, तो उस केस में पावर इनटू टाइम इज द एनर्जी, राइट। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है जूल, राइट, और एक और यूनिट होती है वॉट सेकेंड, राइट। सो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो आपने अपने घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए मीटर्स भी देखे होंगे, राइट, सो उसमें 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, राइट। अब 1 किलोवाट आवर होता क्या है ये देखते हैं। सो 1 किलोवाट आवर मीन्स कि कितने वॉट है? किलोवाट। 1 इंटू किलोवाट, सो किलोवाट में कितने वॉट आएंगे? 1000 वॉट इंटू कितने आर? 1 आर, राइट। सो अगर मैं इसे किसी और टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे लिखूंगी? 500 वॉट इंटू 2 आर, राइट। और किसी टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 100 वॉट इन 10 आर, राइट। और आई कैन रिप्रेजेंट इट एज 1 वॉट इन 1000 आर, विच मीन्स अगर आप 1 वॉट का कुछ इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, 1000 आवर्स के लिए उसे यूज करोगे, तो आप 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करोगे। सो जब भी आप कोई अप्लायंस देखो, आप उसका वॉटेज देखो, राइट, आप उसका पावर देखो। जब आप उसका पावर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी यूनिट कितने आवर्स में ले लेगा, राइट। 1 यूनिट के लिए उसे कितने आवर्स तक चलाना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये KWH बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द सोर्स। अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ पावर है, राइट, सोर्स ऑफ पावर कैसा दिखता था? यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जब मूव आउट कर रहा है तो इसे हम सोर्स बोलते हैं, राइट। अब ये सोर्स के केस में हम पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर को डिफाइन करते हैं प्लस V इंटू आई, राइट। सो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी इस केस में हो जाएगी V इंटू आई इंटू टी, राइट। सो वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, किसमें? पॉजिटिव में। तो ये एनर्जी है, राइट। सो अगर अभी इसी को किलोवाट आवर को अगर हमें कन्वर्ट करना हो जूल में, तो हम कैसे लिखेंगे? इट इज 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, राइट। सो 1000 इंटू 3600 वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल, राइट। सो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के इक्वल होता है, राइट। तो अगर हमें एनर्जी को पावर की टर्म्स में लिखना है या पावर को एनर्जी की टर्म्स में लिखना है, हम इससे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट।
सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी. नाउ वी आर मूविंग टू द 3 एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट इज रजिस्टर. रजिस्टर के केस में एनर्जी ऑफ रजिस्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय द रजिस्टर, और रजिस्टर तो पावर डिलीवर नहीं कर रहा है, तो मींस पावर कंज्यूम्ड एट रजिस्टर dt. राइट. सो क्योंकि ये सिंक है, सिंक के केस में पावर कंज्यूम्ड आ जाएगा. राइट. सो इंटीग्रेशन ऑफ पावर ऑफ रजिस्टर क्या होता है? I स्क्वायर R. सो I T स्क्वायर R dt. राइट. और इसे कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ VT स्क्वायर अपॉन R dt. सो ये हो गया रजिस्टर के केस में एनर्जी. राइट. अगर इनपुट हमारा लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, LTI इनपुट है, राइट, तो एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? एनर्जी डिसिपेटेड एट द रजिस्टर इज वोल्टेज एट द रजिस्टर, वोल्टेज डिसिपेटेड एट द रजिस्टर मल्टीप्लाइड विथ करंट एट द रजिस्टर मल्टीप्लाइड विथ टाइम. सो जो भी वोल्टेज आ रहा है रजिस्टर पे, जो भी करंट वहां पर डिलीवर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विथ टाइम. और ये जो एनर्जी डिसिपेट होगी किसी भी रजिस्टर पर, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में डिलीवर होगी या डिसिपेट होगी. सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज I स्क्वायर R इंटू टी. VI को हम कैसे लिख सकते थे? I स्क्वायर R भी लिख सकते थे, या फिर VR स्क्वायर अपॉन R इंटू टी. सो ये तो हो गई सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है रेजिस्टेंस से, किस फॉर्म में डिसिपेट होगी? हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी. राइट. तो आपके पास कोई भी एलिमेंट है जो रेजिस्टेंस है, राइट, तो रेजिस्टेंस में अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उससे हीट डिसिपेट होगी. इसी के बेसिस पर इलेक्ट्रिकल गीजर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स वर्क करते हैं. राइट. सो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट विल बी द एनर्जी डिसिपेटेड एट द रजिस्टर. अब बात करते हैं इंडक्टर की. सो इंडक्टर पे जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसे EL लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ PL dt. राइट. अब कैसे लिखेंगे? पावर क्या होती थी इंडक्टर पे? L इंटू IT इंटू DI बाई dt, DIT बाई dt मल्टीप्लाइड विथ dt. राइट. सो यहाँ पर अगर हम dt और dt को कैंसिल कर देंगे, सो उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ L IT इंटू DIT. करंट की टर्म्स में हम इंटीग्रेट करेंगे. राइट. और एनर्जी इज इन जूल्स. अगर फिर से जो हमारा इनपुट है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, राइट. सो EL कैसे लिखेंगे? EL हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ LI DI बाई dt इंटू dt. सो अगेन dt कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ LI DI. राइट. सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट LI इन द टर्म्स ऑफ DI. क्या हो जाएगा? हाफ LI स्क्वायर. सो ये हो गई एनर्जी डिसिपेटेड एट द इंडक्टर. किस फॉर्म में होगी? यूनिट क्या होगी? जूल. राइट. सो वी नो साई क्या होता है? LI के इक्वल. राइट. अब इन दैट फॉर्म ऑफ साई ऑल्सो वी कैन राइट इट. सो कैसे लिख सकते हैं? हाफ LI स्क्वायर प्लस हाफ साई I. तो ये क्या हो जाएगा? LI को साई से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 1/2 एज इट इज रहेगा. साई LI को रिप्लेस कर देगा, उसके अलावा एक I बचेगा, तो हाफ साई I. राइट. और इसे लिख सकते हैं साई स्क्वायर अपॉन 2L. सो ये हो गई डिफरेंट एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ इंडक्टर. नाउ कमिंग टू द कैपेसिटर. कैपेसिटर के केस में एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे EC से. राइट. इंटीग्रेशन होता है PC dt. राइट. और इसे कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ C इंटू VT इंटू पावर ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? CV इंटू dVT बाय dt. इसे इंटीग्रेट करेंगे ओवर dt. सो dt से dt कैंसिल हो जाएगा,
इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सी वी टी ओवर डी वी टी, राइट। अब इनपुट अगेन हमारा लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंसीडर कर लेते हैं। सो एनर्जी एट द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी वी डी वी टी, राइट। सो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन ऑफ सी वी डी वी टी में हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लिख सकते हैं, या फिर इसे अगर अच्छे से लिखना है तो अपॉन डी टी इंटू डी टी लिखिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू वी इंटू डी वी टी। सो ये हो गया एनर्जी डिसिपेटेड एट कैपेसिटर, राइट। सो इंटीग्रेशन करिए सी वी का ओवर डी वी, राइट। सो आपके पास आएगा आंसर हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया हमारा एनर्जी एट कैपेसिटर। अब हमें पता है Q होता है इक्वल टू सी वी, राइट। सो एनर्जी एट कैपेसिटर कैसे लिख सकते हैं, पहला फॉर्मूला तो है हाफ सी वी स्क्वायर, राइट, या फिर इसे लिख सकते हैं हाफ क्यू वी, राइट, या फिर इसे हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सिर्फ हमने Q इज इक्वल टू सी वी को सब्स्टिट्यूट करा है, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर, डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए, राइट। सो इट इज टू सी और आई विल बी ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, राइट। सो हमने देखा आज की वीडियो में एनर्जी क्या है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या है, राइट। जब भी हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो आई होप आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करेंगे। किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। सो हम सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ डिस्कस करेंगे और उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ डिस्कस करेंगे। सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप मेकिंग योर नोट्स and like and subscribe this video. Bye bye, take care, thank you.